नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश व्यापम ने पटवारी का वैकेंसी डिक्लेयर कर दिया है। तो पटवारी की वैकेंसी डिक्लेयर करने के बाद उसने एक मेन सब्जेक्ट और इसमें ऐड कर दिया है, पंचायती राज को हटाकर उसने सामान्य प्रबंधन डाल दिया है। कई विद्यार्थियों को ये टेंशन है, किस विद्यार्थी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि एक्चुअल में ये सामान्य प्रबंध होता क्या है, सामान्य प्रबंध में आएगा क्या, सामान्य प्रबंध चीजें क्या होती हैं, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, इस वीडियो में या इस क्लासेस में हम शुरू कर रहे हैं सामान्य प्रबंध को जीरो से। हम उठाएंगे उसको कहाँ से? जीरो से उठाएंगे, जीरो से उठाएंगे और 100% तक उसको लेके जाएंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी वो पूरी जीरो लेवल वाली रहेगी, जिसमें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझना जरूरी है। एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम कहीं से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज याद करके नंबर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इसके चांसेस बहुत कम रहेंगे बेटा। क्योंकि यदि हमें इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं समझ पाए, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे उसकी लैंग्वेज जो रहेगी वो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज रहेगी। जब तक हम समझेंगे नहीं, हम सोच नहीं पाएंगे कि इसका आंसर क्या है, तब तक हम आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्रबंध की, कि प्रबंध होता क्या है। तो प्रबंध और दो डिफरेंस होते हैं। प्रबंध होता है, एक प्रबंधन होता है और एक होता है लेखांकन। क्या होता है लेखांकन? मतलब किसी कंपनी का, किसी जगह का यदि कोई खर्चा हो रहा है, यदि किसी जगह का कोई खर्चा हो रहा है या कुछ इनकम हो रही है, तो उसको हम किस वे में अकाउंट्स में लिखें। हमें अकाउंट्स, हम प्रॉफिट में हैं, हम लॉस में हैं, ये हमें जानना जरूरी है। तो उसको लिखने की जो प्रोसेस होती है वह प्रोसेस क्या होती है बेटा? वह होती है लेखांकन। और प्रबंध क्या होता है? प्रबंध होता है कि किसी चीज का, किसी जरूरत की चीजों का, किसी इंस्टीट्यूट का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम जो है वो पूरी मैनेज होके चले। मतलब उसकी जो डेली रूटीन है वो पूरी डेली रूटीन क्या हो? मैनेज होकर चले। सुबह उसका जो काम है वो मैनेज हो। ठीक। तो इन चीजों में क्या किया जाता है? प्रबंध किया जाता है। प्रबंध आपके जीवन में हर जगह है। आपके घर में प्रबंध है, आपके पिताजी प्रबंध करते हैं, आपकी माताजी किचन का प्रबंध करती हैं। प्रबंध का हर जगह पर अपना एक इम्पोर्टेंस है। आज के समय में मैं यदि बात करूं तो प्रबंध के लिए काफी कोर्सेज हो रहे हैं, काफी यूनिवर्सिटीज काफी कोर्सेज करा रही हैं, काफी मल्टीनेशनल कंपनियां बड़े बड़े पैकेज पे प्रबंधन हायर कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि यदि प्रबंध ठीक तरीके से होगा तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो कंपनी है, वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करेगी? रिजल्ट दे सकेगी, अपने गोल को क्या कर सकती है? अचीव कर सकती है। इसलिए प्रबंध के लिए प्रबंधकों को रखते हैं। वर्तमान में प्रबंध की जो परिभाषा है और पुराने जमाने में प्रबंध की जो परिभाषा थी, उसमें बहुत अंतर आया है। क्या अंतर आया है? पहले प्रबंधन के लिए कोई कोर्सेज नहीं होते थे। पहले प्रबंधन के लिए किसी भी तरीके की कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं होती थी। लेकिन अभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज प्रबंधन करा रही हैं। प्रबंध का करने का तरीका बदल गया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रबंध को सीखना और प्रबंध को करना, दोनों में बहुत अंतर है। आपने प्रबंध का कोर्स किया है, आपने प्रबंध को सीखा है, आपने उसके बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सीखे हैं, लेकिन आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो चीज उस जगह पर इम्प्लीमेंट हो। आपको प्रबंध करने से ही आएगा। जब तक आप उसको करेंगे नहीं, जब तक प्रबंध आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। प्रबंध को करने से ही समझ में आता है। कई इंस्टीट्यूट सिखाते हैं, कई कोर्सेज होते हैं, लेकिन हम जब तक उसको नहीं कर सकते, जब तक हम उसको क्या करें, समझ में नहीं आ पाए। ठीक है। तो प्रबंध में प्रबंधन जो होता है वो कई चीजों का होता है, जैसे कि भौतिक चीजों का भी होता है और मानवीय चीजों का भी होता है ना। एक तरीके से हम बोलें तो प्रबंध में प्रबंधन का जो काम होता है वह काम यह होता है कि अपने कर्मचारियों से किस तरीके से काम लेना। मेनली फोकस जो होता है वो क्या होता है? अपने कर्मचारियों से किस तरीके से काम लेना ताकि वह ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जाए। ठीक है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन यदि प्रॉफिट में नहीं जाएगा तो वो काम कैसे कर पाएगा? तो उसके लिए बेटा, उसके लिए एक बहुत बड़े प्रबंध शास्त्री थे। कई प्रबंध शास्त्रियों ने अपनी डेफिनेशन प्रबंध के बारे में दी है, सब लोगों ने दी है, लेकिन सबसे सटीक जो परिभाषा दी है वो देने वाले व्यक्ति कौन थे? हेनरी फ्योल। क्या नाम था उनका? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने क्या कहा था? हेनरी फ्योल ने साफ कहा था कि प्रबंध यदि आपको करना है तो प्रबंध के लिए आपको कई चीजें होना जरूरी है। जैसी पहली चीज प्रबंध के लिए आपके पास पूर्वानुमान होना जरूरी है। पूर्वानुमान बोलेंगे हम तो क्या होगा? पूर्वानुमान यदि हम बोलेंगे तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोरकास्टिंग।
जब तक एक प्रबंध करने वाला व्यक्ति, एक प्रबंधक आगे की नहीं सोचेगा कि उसके आगे के दिन में क्या उसके सामने चुनौतियां आ सकती हैं, क्या उसके सामने दिक्कतें आ सकती हैं, उसके लिए उसके पास यदि प्री प्लानिंग नहीं होगी तो वह संगठन, वह ऑर्गेनाइजेशन स्पॉइल हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। तो प्रबंध का मेन पहला पॉइंट होगा कि पूर्वानुमान होना बहुत जरूरी है एक अच्छे प्रबंधक के लिए, यदि उसे क्या करना है, प्रबंध करना है। दूसरी बात, दूसरी चीज उसे क्या, समन्वय। समन्वय मतलब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कोऑर्डिनेशन। समन्वय स्थापित होना बहुत जरूरी है। समन्वय मतलब क्या, इसको हम कैसे समझें, एक प्रबंधक के लिए उसके भौतिक चीजों का और मानवीय चीजों का, मतलब उसके एम्प्लॉय का और उसके यहाँ जो इंस्टीट्यूट में या ऑर्गेनाइजेशन में जो भौतिक चीजें हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। भाई ये डिजिटल पैनल है, इस डिजिटल पैनल पे कोई टीचर नहीं पढ़ाना चाह रहा, तो एक प्रबंधक का सीधा सा काम है कि उसको कन्विंस करे, उसको समझाए कि ये पैनल पे ही आपको क्लास लेना है। मतलब ये पैनल क्या हुआ, एक भौतिक संपदा, और आपके टीचर क्या होगा, एक मानवीय संपदा। तो प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कारण भी है, एक महत्वपूर्ण काम भी है, जो क्या होता है, समन्वय होता है। ये भी एक हमारा क्या रहेगा, एक टॉपिक रहेगा। तीसरा टॉपिक क्या रहेगा, तीसरा टॉपिक जो होता है प्रबंध के लिए जरूरी होता है, वह होता है नियंत्रण। एक प्रॉपर प्लानिंग, एक नियंत्रण के साथ, एक सिद्धांतों के साथ ही उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी चीजों को समझना पड़ेगा, अपने कामों को समझना पड़ेगा, जब जाकर वह क्या कर पाएगा, अपने गोल को अचीव कर पाएगा। तो पूर्वानुमान, समन्वय और नियंत्रण, ये होना क्या है, बहुत ज्यादा एक प्रबंधक के लिए जरूरी है। कई विद्वानों ने प्रबंध के लिए कई डेफिनेशंस दी हैं, ठीक है। जैसे कि कई विद्वानों ने कहा है कि प्रबंध के लिए 7M वाला कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। कौन सा कॉन्सेप्ट, 7M। लेकिन उसमें से यदि मैं बात करूं तो 3M होना प्रबंध के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला M मानव, दूसरा M मशीन, और तीसरा एम होता है मटेरियल। मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यदि आप कोई प्रोडक्शन यूनिट डाल रहे हो तो उस प्रोडक्शन यूनिट में आपका जो मटेरियल है, इन तीनों में कॉम्बिनेशन बिठाना किसका काम होता है, एक प्रबंधक का काम होता है। एक प्रबंधक तभी इसमें कोऑर्डिनेशन बिठा पाएगा जब वह मानव, मशीन और माल, इन तीन चीजों में क्या कर पाएगा, अपना कोऑर्डिनेशन बिठा पाएगा। एक प्रबंधक का सीधा सा एक काम और होता है कि उसे कम से कम लागत में, कम से कम लागत में अधिकतम क्या करना है, उत्पादन करना है। मतलब लागत उसकी कैसी रहेगी, कम से कम, और उत्पादन क्या होना चाहिए उसका, अधिकतम। मतलब मैं यदि आपसे कहूं कि ये मेरा एक पेन है और इस पेन को मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, ये पेन की कॉस्टिंग मुझे आती है कितनी, 8 रुपए आती है, और मैं मार्केट में उसको सेल कर रहा हूँ कितने में, 10 रुपए में। तो एक प्रबंधक का एक मेन काम ये हुआ, प्रबंध का एक मेन काम ये हुआ कि इसकी कॉस्टिंग मुझे कम से कम करें, कम से कम कॉस्टिंग मुझे ये पेन 6 रुपए का भी मैन्युफैक्चरिंग हो जाए और मैं 10 रुपए में इसको क्या करूं, मार्केट में रिलीज कर दूं, ताकि मेरा प्रॉफिट क्या होगा, 4 रुपए बढ़ेगा। पहला मेरा प्रॉफिट कितना था, 2 रुपए था। तो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना भी एक प्रबंध के प्रबंधक का क्या होता है, काम होता है, ठीक है। दूसरी यदि हम इसमें आगे की बात करें तो आगे यदि हम देखेंगे कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग, संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे करें। आज का जो दौर है वो प्रतिस्पर्धा का दौर है, कंपटीशन का दौर है, और इस कंपटीशन में एक प्रबंधक जो होता है वह किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला पा रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कंपनियां जो होती हैं वो लॉस में चल रही हैं, फिर अचानक एक अच्छा प्रबंधक वहां पर बैठ जाता है और उस लॉस वाली कंपनी को क्या कर देता है, प्रॉफिट में ले आता है। तो ये सब होता किससे है, ये मेन प्रबंधक से, क्योंकि प्रबंधक क्या होता है, एज अ कैप्टन होता है, और उस कैप्टन की ही जिम्मेदारी होती है कि वह ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में चल रहा है या वह ऑर्गेनाइजेशन काहे में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। तो इसी को लेकर एक बहुत बड़े प्रबंध शास्त्री थे जिनका नाम था जॉर्ज आर टेरी। क्या नाम था इनका, जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी ने लिखा था कि एक जो इंस्टीट्यूशन या एक प्रबंधन संस्था या एक कोई भी संस्था या एक दुकान हो या एक कंपनी हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, ये तब तक ही चल पाता है जब तक उसका प्रबंध क्या होगा, अच्छा होगा। तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा था कि 50% संस्थान 2 वर्षों में बंद हो जाते हैं, 33% संस्थान 5 वर्षों में बंद हो जाते हैं, लेकिन जो संस्थान 5 वर्षों से ज्यादा तक चलता है, 5 वर्षों से ज्यादा मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो वह एक संभव हो पाता है किससे, उसके
कुशल प्रबंधन से। अगर प्रबंधन नहीं होगा तो ये सब चीजें क्या होंगी, बिल्कुल भी तरीके से टोलरेबल नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद यदि मैं अगली आपसे बात करूं तो अगला जो चीज आती है, अगली बात जो आती है उसमें यह है कि प्रबंध में संसाधन जितने ज्यादा होंगे, समझ रहे हैं बात को आप, संसाधन जितने ज्यादा होंगे उन संसाधनों को हमें कैसे यूटिलाइज करें। तो ये जो कहानी होती है वो पूरी डिपेंड करती है किस पे, प्रबंध पे। और लेखांकन जो होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से डिफरेंट होता है। लेखांकन अलग होता है, प्रबंध अलग होता है। प्रबंध हम लोगों के जीवन में क्या है, हर एक कंडीशन पर अप्लाई हो रहा है, हमारे घर में हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है। जैसे कि मैं यदि आपसे कहूं कि हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, मैनेजमेंट होता है, चीजें हमें कौन सी दिखाना है, एक प्रबंधक डिसाइड करता है कि जैसे ही एंट्री किसी कस्टमर की होगी तो उस कस्टमर को सबसे पहले हमें कौन सा प्रोडक्ट दिखाना है। किसी प्रोडक्ट को ट्रेंड में लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा कौन सा स्टॉक रखा हुआ है जो खराब हो गया है या खराब होने की कगार पर है, लेकिन हम उस स्टॉक को सेल करना है तो हम डिस्काउंट ऑफर चला देते हैं। डिस्काउंट ऑफर चला के वो चीजें क्या हो जाती हैं, सेल हो जाती हैं। तो इसी तरीके से आपका जो प्रबंधन है वह आपको पढ़ना है। इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एक अभिप्रेरण होता है, मोटिवेशन होता है, मौद्रिक रूप से भी होता है, अमौद्रिक रूप से भी होता है कि अपने कर्मचारियों से हमें किस तरीके से आउटपुट निकालना है, क्योंकि आपके ही कर्मचारी ही आपकी संस्था को क्या करेंगे, ग्रोथ कराएंगे। आपके ही कर्मचारी जो है वो आपकी संस्था का क्या करेंगे, एक बेटर तरीके से रिजल्ट दे पाएंगे। तो कल की क्लास में हम एक इंडिविजुअल एक एक टॉपिक को उसको उठाएंगे और पूरे 0 से लेके 100% तक के आपके प्रबंध की व्यवस्था द सक्सेस जोन ने आपके लिए कर दी है। तो थैंक यू सो मच।